हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको केवल एक ही निबंध बताएंगे, ठीक है। और इसी ट्रिक पर, इसी पैटर्न पर आपको कोई भी निबंध दे दे, ठीक है, आप बना लोगे, बशर्ते कोई कवि के बारे में ना दे। जैसे तुलसीदास, प्रेमचंद, कवि से हट करके कोई भी निबंध दे दे, चाहे वो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर दे दे, या नारी शिक्षा पर दे दे, या वैज्ञानिक का महत्व पर दे दे, राष्ट्रीय एकता पर दे दे, पर्यावरण प्रदूषण पर दे दे, जल प्रदूषण पर दे दे, किसी पर भी दे दे, पैटर्न आपको सेम यही फॉलो करना है, ठीक है। बशर्ते कोई अगर कवि वगैरह पर दे देगा तो उसका लिखने का तरीका अलग होता है, मैं आपको दूसरा वीडियो में बता दूंगा। लेकिन उसके अलावा कोई भी निबंध आ जाता है, इसी पैटर्न पर आपको लिखना है। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल बस लिए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। हम इसको आपको समझाएंगे नहीं पूरा, ठीक है, क्योंकि आप इसको पढ़ करके खुद समझ आएंगे, लेकिन इसका हम पैटर्न का आपको दिखाएंगे कि पैटर्न कैसा है इसका, और इसी पैटर्न पर आपको लिखना, तभी नंबर मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ कहानी के जैसा लिखने से नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि आपको हो सकता है 5 नंबर में भी दो को करके दे देगा, या 10 नंबर में भी दे सकता है, या 15 नंबर में भी दे सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आप कहानी के जैसा कितना लिख पाओगे। तो आपको कैसे लिखना पॉइंट बना करके, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कोई भी निबंध देगा, सबसे पहले आपको उसका प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना का मतलब होता है उसका अर्थ, उसके बारे में कुछ बता दीजिए, ठीक है। जैसे जल प्रदूषण है तो लिखना जल प्रदूषण। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे कि जल प्रदूषण कैसे होता है। तो जब हम गंदगी को पानी में फैलाते हैं, ठीक है, गंदगी को हम कोई नाला के माध्यम से हम क्या करते हैं, नदियों में बहाते हैं, या तो कोई कुचड़ा हम क्या करते हैं, तालाब में फेंकते हैं, तो उससे हमारा जल दूषित हो जाता है। वही हमारा क्या है, जल प्रदूषण, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका थोड़ा सा अर्थ एक्सप्लेन करना उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पहला काम क्या है, प्रस्तावना लिखना। तो देखिए, प्रस्तावना हमने थोड़ा सा क्या किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में एक्सप्लेन किया है कि हम जानते हैं कि हमारा देश भारत एक पुरुष प्रधान देश है ना। हमेशा पुरुषों को ही महत्व दिया जाता है। यहाँ सदियों से ही स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है। हमेशा से ही भारत देश में स्त्रियों को पुरुष के मुकाबले कम ही आंका जाता है, कम महत्व दिया जाता है। हमारा समाज केवल पुत्र की ही कामना करते कि पुत्र ही पैदा हो। इसी पुत्र प्राप्ति की कामना के चलते देश में बेटियों को पैदा ही नहीं होने दिया जाता है, और अगर पैदा होने भी दिया जाता है तो उसे उचित शिक्षा नहीं दिया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी मुहिम सरकार द्वारा बेटियों के कल्याण के लिए प्रयास किया गया। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो योजना है वो सरकार के द्वारा लाया गया ताकि जो महिला हैं, जो लड़कियां हैं, उसको बचाया जा सके। तो मैंने क्या किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर दिया, प्रस्तावना लिख दिया, और कुछ भी एक्सप्लेन कर दिया। उसके बारे में ही एक्सप्लेन करना, कुछ भी मतलब अलग नहीं, उसी के बारे में। आप कोई जरूर नहीं कि जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वैसे ही आप करो। बस प्रस्तावना आप लिख दीजिए फर्स्ट में, और जो आपको उसके बारे में जानते हैं वो लिख दीजिए, ठीक है। आपको अगर आप ऐसा तरीका को फॉलो नहीं करते, अगर जहां आपको 4 नंबर मिलेगा ना, वहां पे आपको उससे डबल मार्क्स मिलेंगे अगर आप ऐसे लिखोगे तो, ठीक है। कहानी के जैसे लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। आप इस पॉइंट बना करके लिखिए, बेटर होगा। प्रस्तावना लिखना, और ज़्यादा लिखना भी नहीं है, क्या पूरा बड़ा बड़ा लिख रहे हो, प्रस्तावना का पूरा 1 पेज में भर दिया, नहीं, आधा पेज, 5 लाइन 7 लाइन ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, ताकि कॉपी देखने में भी सुंदर लगे। उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही आगे जो भी आपको टॉपिक्स निबंध दिया गया उसी के अकॉर्डिंग आगे आपको क्या करना है, पॉइंट बनाना है। अब हम लिखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत। मान लो कि आपको जल प्रदूषण पर दे देता, तो आपको क्या लिखना है कि जल प्रदूषण कैसे होता है, जल प्रदूषण कैसे होता है, या तो फिर जल प्रदूषण कैसे बढ़ता है, ठीक है, या तो फिर जल प्रदूषण क्यों होता है। ऐसा कुछ भी करके आप पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि दे देता है आपका वैज्ञानिक पे, ठीक है, वैज्ञानिक पे, तो पहले प्रस्तावना लिखेंगे उसका, वैज्ञानिक क्या होता है, फिर उसका नीचे क्या लिखेंगे, वैज्ञानिक का महत्व, ठीक है। तो जिस प्रकार से टॉपिक देगा उसी प्रकार से आपको पॉइंट बनाना है। बस मैं आपको पॉइंट बनाने के लिए सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या पॉइंट बनाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत। एक बार हम पढ़ देते हैं उसको तुरंत, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसी योजना है जिसका अर्थ होता है कन्या शिशु को बचाओ और इन्हें शिक्षा दो। इस योजना का मतलब क्या होता है कि कन्या शिशु यानी कि महिलाओं को बचाओ और उससे क्या करो, शिक्षित करो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुरुआत लड़कियों को बचाने और उन्हें पूर्ण रूप से शिक्षा देने के लिए किया गया है, ठीक है। इस योजना की शुरुआत है जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 जनवरी 2015 को लाया गया था, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने के लिए, यानी कि जो महिलाओं की लिंग अनुपात जो कम हो रहा है उसको रोकने के लिए ये योजना लाया गया था, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत 3 मंत्रालय द्वारा कार्य किया जाता है, ठीक है, कार्यान्वित किया जाता है, ठीक है। तो कौन होता है, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय। ये तीनों मंत्रालय के द्वारा महिलाओं पर जोर दिया जाता है कि महिलाओं को किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ ना हो, ठीक है। कोई जरूर नहीं कि जैसे जैसे हम पॉइंट लिख रहे हैं वैसे वैसे ही आप लिखो और सारा पॉइंट आपको आ ही रहे, आप कुछ भी लिखो बट पॉइंट बनाना है, ठीक है।
उसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बनाया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की उद्देश्य क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या है। अब देखिए दोस्तों, आगे मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें से बहुत सारे हम लेंगे निबंध का टॉपिक्स, ठीक है, बहुत सारे, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शिक्षा का महत्व, राष्ट्रीय एकता, कवि तुलसीदास, आतंकवाद और राजनीति, वैज्ञानिक चमत्कार, कंप्यूटर का प्रयोग एवं महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, जितना बुक में दिया है सारा निबंध को लेंगे और उसका सिर्फ हम पॉइंट आपको लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य, ऐसे हम सिर्फ पॉइंट लिख देंगे, बाकी नीचे आप खुद से एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। पॉइंट आपको हम लिख करके दे देंगे, ठीक है। उद्देश्य में कुछ भी लिख देंगे इसका कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य बेटियों के प्रति समाज के नकारात्मक जो रवैया, जो गलत सोचते हैं, उसको बदलना है, उसको जागरूकता फैलाना है, बेटियों के भविष्य एवं कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं की शुरुआत तथा क्रियान्वयन करना है, ठीक है। इस अभियान के तहत लैंगिक भेदभाव को समाप्त कर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। मतलब क्या करना है, इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग महिलाओं के साथ गलत हो रहा है उसको सही किया जाए और वो जो अशिक्षित की ओर जा रहे हैं उसको शिक्षा दिया जाए, ठीक है। और उसकी जो लिंग अनुपात घट रहा है उसको बढ़ाया जाए। देखो अभी भी मैंने कुछ लिखा यहाँ पे कुछ है और मैं उससे थोड़ा हट के भी बोल रहा हूँ, तो कुछ भी पॉइंट आप डाल सकते हैं। पहले आपको हेडिंग ये डालना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य, बाकी इधर आप कुछ भी इसका उद्देश्य डाल सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा कि वर्तमान समय में, यानी कि अभी के समय में समाज का नज़रिया, कि अभी के समय में महिलाओं के प्रति समाज में कैसा रवैया है। तो आप लोगों को तो पता है कि लोग समाज में कैसे देखते हैं लड़कियों को, ठीक है। तो वर्तमान में भारतीय समाज की परंपरा में बेटों को घर का वारिस, वंश को बढ़ाने वाला, बुढ़ापे की लाठी, कुलदीपक तथा कर्ता धर्ता माना जाता है। मतलब लड़कों को सब कुछ माना जाता है, चाहे घर में बेटा बेटी से छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन बेटा को ही सारा माना जाता है। जबकि बेटियों को पराया धन, परिवार पर बोझ मानकर उनका तिरस्कार किया जाता है। बेटियों की कम उम्र में शादी कर दिया जाता है, उनकी पढ़ाई लिखाई, परिवार, इसमें धन खर्च को अनावश्यक माना जाता है कि उसमें ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। परिवार की मान प्रतिष्ठा के लिए उन्हें समस्या माना जाता है कि ये हमारे लिए समस्या है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, माता पिता घर में ही बेटियों की हत्या, जिसको भ्रूण हत्या कहते हैं, करवा देते हैं कि हमारा क्या है, हमें हमारे इज्जत खराब हो जाएगा इससे, ठीक है, लड़कियां ये करेगी ऐसे करके। उस समय यह भूल जाते हैं कि उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए उनके पुत्र के लिए किसी भी बेटी की वधू बना के लानी पड़ेगी, ठीक है। जबकि ये बात वो भूल जाते हैं कि वो लड़का को शादी तो होगा, उनका वधू आएगी ना, तो आखिर लड़की ही रहेगी ना, ये चीज़ को भूल जाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, बेटियों की गर्भ में ही भ्रूण हत्या के कारण समाज में बेटियों की संख्या बेटों की तुलना में घटी है और इसे ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरुआत किया गया है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि वर्तमान समय में लड़कियों के प्रति समाज का नज़रिया कैसे है, तो वो मैंने यहाँ पे पॉइंट डाल दिया और इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। आप कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों, हम जल्दी पढ़ देते ताकि हम ये आपको समझा नहीं दें, बस पॉइंट आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्या है, समाज में लड़कियों की गिरती संख्या। देखो समाज में क्या कर रहा है, हो रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है ना वो गिर रहा है। समाज में दिन प्रतिदिन लड़कियों की संख्या गिरते जा रहा है। लोगों के नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार में बदलने के लिए यह योजना शुरुआत की गया है कि जो समाज में लोगों का नकारात्मक विचार है ना उसको सकारात्मक में बदला जाए, अच्छा बदला जाए, क्योंकि जनसंख्या घटता हुआ जा रहा है। आज भारतीय समाज में लड़कियों के प्रति लोगों की मानसिकता बहुत क्रूर हो चुकी है। कई लोगों का मानना है कि लड़कियां पहले परिवार के लिए बोझ होती है और फिर बाद में अपने पति के लिए बोझ हो जाती है। इसलिए किसी भी घर में लड़कियां आने से लोग क्या करते हैं, कतराते हैं और इस प्रकार से जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो जिस प्रकार से टॉपिक उसी प्रकार से पॉइंट बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं दोस्तों कि गिने चुने ही इसका पॉइंट होते हैं, आप इससे हट करके भी पॉइंट बना सकते हैं, इससे हट करके भी पॉइंट बना सकते हैं, बट इसी से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। दुनिया की आधी जनसंख्या महिलाओं की, दुनिया में जितने सारे जनसंख्या है उसमें से आधा जनसंख्या, दुनिया का बात कर रहे हैं, दुनिया में जितने सारे जनसंख्या उससे आधा जनसंख्या महिलाओं की है और वो धीरे धीरे गिर रहा है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, दुनिया को आधी जनसंख्या लगभग महिलाओं की है, इसलिए वह धरती पर जीवन के अस्तित्व के लिए अधिक जिम्मेदार है। यानी कि महिलाओं को धरती जो चल रहा है उसका जिम्मेदार माना गया है, क्योंकि महिलाएं नहीं रहेगी तो जन्म नहीं होगा, फिर हमारा जो पृथ्वी चल रहा है, दुनिया चल रहा है, वो नहीं चलेगी। लड़कियां महिलाओं को कम महत्व देने से धरती पर मानव समाज के खतरा आ जाएगा, मानव समाज में क्या आ जाएगा, खतरा आ जाएगा अगर हम लड़कियों को कम महत्व देंगे तो, क्योंकि अगर महिलाएं नहीं होगी तो जन्म नहीं होगी। इसलिए लड़कियां महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना चाहिए, ठीक है। साथ ही छोटे बच्चों की सुरक्षा को पक्का करना चाहिए, लड़कियों को बचाना चाहिए, उनका कन्या भ्रूण जो होता है उसको रोकना चाहिए और इस योजना की शुरुआत करना चाहिए, ठीक है, ताकि महिलाओं की जनसंख्या में गिरावट ना आए। अब देखते हैं कि यह एक सरकारी योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या एक सरकारी योजना है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक सरकारी योजना है जिसे भारत के प्रधानमंत्री शुरू किया है ना। भारतीय समाज में छोटी लड़कियों पर बहुत सारे प्रतिबंध किए जाते हैं कि ये काम तुमको नहीं करना, वो नहीं करना है, तो उनकी उचित वृद्धि और विकास में रुकावट बन गया है।
वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वह योजना छोटी लड़कियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार, सुरक्षा आदि को रोकेगा। यह योजना क्या करता है, लड़कियों के प्रति जब भी कोई गलत कार्य होगा, लड़कियों के विरुद्ध कोई कार्य किया जाएगा, उनको कोई कार्य से रोका जाएगा, तो ये योजना उस टाइम काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, धरती बिना नारियों की। अगर धरती पर नारी नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो धरती बिना नारियों की होगी। जब महिलाओं के साथ ऐसा ही अत्याचार होता रहेगा तो धरती क्या हो जाएगा, बिना नारियों की हो जाएगी। तो कई तकनीक तथा आविष्कारों के द्वारा लिंग का पता लगाकर जन्म से पहले ही लड़कियों को उनके माँ के गर्भ में ही मार दिया जाता है। बहुत सारे टेक्निकल ऐसा आ गया, बहुत सारा ऐसा तकनीक आ गया जिसके माध्यम से बच्चा पैदा होने से पहले ही भ्रूण माने के पेट में ही पता कर लिया जाता है कि बच्चा लड़का या लड़की, और उसको वहीं मार दिया जाता है। ठीक है, लड़कियों की संख्या को कम करने के लिए यह प्रथा कई सदियों से चली आ रही है। ठीक है, लड़कियों की जनसंख्या को कम करने के लिए यह प्रथा अभी से नहीं, बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। ठीक है, कि पहले चेक करना कि लड़का है लड़की, और फिर उसको वहीं मार देना। और अगर समय रहते इसे खत्म ना किया जाए तो आने वाले दिनों में धरती बिना नारियों की हो जाएगी और कोई नया जन्म नहीं होगा, जिसके तहत देश का विकास भी रुक जाएगा। अब लास्ट में आपको लिखना उपसंहार। उपसंहार का मतलब था पूरा टॉपिक्स, पूरा अपने ऊपर क्या लिखा उसको आपको 5-6 लाइन में एक्सप्लेन करना, उसको बोलते हैं उपसंहार। तो देखिए, विज्ञान हमारे विकास में अत्यंत सहायक है। विज्ञान जो है वो हमारे विकास के लिए अत्यंत जरूरी है, किंतु इसे विनाश का कारण नहीं बनने देना चाहिए, जिससे हम लोग पकड़ लेते हैं कि लड़का हो या लड़की और उसको मार दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। विज्ञान है तो उसका सिर्फ फायदा लेना चाहिए। ठीक है, अतः जन्म से पूर्व लिंग जांच कराकर बेटी को मारना बेहद शर्मनाक है। ठीक है, जिस प्रकार बेटे को जीने का अथवा अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार बेटे को भी जीवन रहने और पढ़ाने का और उससे पढ़ने का समान अधिकार है। ठीक है, जितना बेटों का अधिकार है उतना बेटियों का भी अधिकार है। हमें इस बात को खुद भी समझना होगा और संपूर्ण समाज को भी समझना होगा। सकारात्मक जन कल्याण, सरकार जन कल्याण हेतु अभियान तो चलाती है। देखो, सरकार क्या करती है, जन कल्याण के लिए, लोगों का कल्याण हो इसके लिए अभियान तो चलाती है, परंतु उसको आगे कौन बढ़ाएगा, सफल बनाने वाला हम ही होते हैं ना। अतः हम सभी व्यक्तिगत तौर पर सहयोग करेंगे, तभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा अभियान पूर्णतः सफल हो पाएगा। क्योंकि सरकार बनाएगी लेकिन उसे आगे बढ़ाने का कार्य हम सभी लोग ही करते हैं। तो हम ही सभी लोगों को सरकार द्वारा बनाई गई हर एक योजना को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भी सफल बनाया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। तो कोई भी टॉपिक्स दे देते हैं ना, तो आप लोग इस प्रकार से पॉइंट बना करके लिखेंगे। नेक्स्ट मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें से बहुत सारे हम निबंध लेंगे और उसका सिर्फ और सिर्फ आपको हम पॉइंट बना करके दे देंगे। और एक अगर कोई कवि पर दे देता तो कैसे लिखना आपको निबंध, वो भी मैं वीडियो आपको बना करके दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक और आएगा AEC3 हिंदी मील का वीडियो। उसके बाद इसका कोई वीडियो नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी इसका सारा क्वेश्चन आंसर करवा दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।